पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जहानाबाद को जलाने की कोशिश मत कीजिए, जहानाबाद को जलाने की कोशिश मत कीजिए। चौधरी जिस दिन जहानाबाद जल रहा था, जिस दिन बिहार जल रहा था, वो जंगल राज के समर्थक थे। वो बिहार हमको वोट 100% दिए रहते तो इनके छाती पर मूंग दले रहते, इनकी आवाज़ नहीं निकलती। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया जहानाबाद में, उन्होंने कहा कि भूमियारों का कोई स्टैंड नहीं है और भूमियार इसलिए वोट नहीं देते हैं ताकि अति पिछड़ा के दरवाजे पर बैठना ना पड़े। कई ऐसी बातों को लेकर जो है वो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार ये भी जहानाबाद से आते हैं, हाल में भी इन्होंने चुनाव लड़ा है। क्या भूमियारों का कोई स्टैंड नहीं है क्या? देखिए, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी इसको कहते हैं। मंत्री हो जाने से नहीं होता है, अच्छे कॉलेज में पढ़ लेने से नहीं होता है, संस्कार का अभाव है, इसलिए ऐसी बयान देते हैं। इस समाज में एक से एक लोग पैदा हुए हैं जो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आवाज़ देने का काम किया है और उसके चलते ही आज ये बोल रहे हैं। बाबू राजो सेन नहीं होते तो शायद महावीर चौधरी नहीं होते राजनीति के शिखर पर, और महावीर चौधरी माननीय नहीं होते तो माननीय अशोक चौधरी नहीं होते। और कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है कि समाज सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे समाज में ही इतने दमित और कुंठा से ग्रसित लोग पैदा हो गए हैं कि यह कालखंड गाली सुनाने का है, सुनवा रहे हैं लोग। ये जो लोग उनके पैर के नीचे बैठे हुए थे, उनको बताना चाहिए था कि हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं, जिसको दलितों का सन्यासी कहा गया, जिसको दलितों का सन्यासी कहा गया। हम जहानाबाद से प्रतिनिधि थे, जहानाबाद जल रहा था, और जो हमने अंबेडकर हॉस्टल बनवाया वहाँ, वो अशोक चौधरी ने नहीं बनवाया है। दलितों को बेचते भले रहे हैं, बनवाया नहीं है। उसको एक बार जा कर के देख लें, उस हॉस्टल में जाएं, एक बार देखें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। हम वहीं रहते थे, वहीं खाते थे और वहीं से धारा बदलने का काम किया। कुछ सिरफिरे भूमिहारों के तनावों को हमने झेला, हमको घेरा गया, पीछे भी हमको घेरा गया। जो लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा के दरवाजे पर नहीं बैठना चाहते हैं, तो अति पिछड़ा को दरवाजे तक पहुंचाने में इस जाति की भी भूमिका है, अशोक चौधरी की भूमिका नहीं है। अशोक चौधरी जिस दिन जहानाबाद जल रहा था, जिस दिन बिहार जल रहा था, वो जंगल राज के समर्थक थे, जंगल राज के समर्थक थे, मलाई खा रहे थे। तो आज तो जंगल राज की बात करते हैं, आज करते हैं, दोहरे चरित्र के हैं, दोहरे चरित्र के हैं। हम कल भी करते थे, आज भी करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट हैं। जो लोग अरुण कुमार के मारने में थे इस समाज के, वही गाली सुनवा रहे हैं। वही मैं आज पूछना चाह रहा हूं कि मैं तो जानता था कि परिणाम क्या होगा। मैंने आज भी छद्म वेश में जहानाबाद से मैंने सारे नेताओं से पूछ करके लड़ने का काम किया, और सिर्फ भूमिहार हमको वोट 100% दिए रहते तो इनके छाती पर मूंग दले रहते, इनकी आवाज़ नहीं निकलती। इनकी आवाज़ जो या जा रहे हैं, ये सब मुखिया को बुला बुला के कह रहे थे कि आपका जांच कराएंगे। जांच तो इनकी होनी चाहिए कि 100 करोड़ रुपया का जांच सीबीआई का चल रहा है। ये पल्ला इसलिए बदलते रहते हैं कि जेल में रहते। आज सबसे ज़्यादा सत्ता के मलाई खा रहे हैं। सीबीआई की में इनके ऊपर केस है, ये जांच चल रहा है इनके ऊपर। ये जांच मुखिया का करा रहे थे, हमारे लोगों को धमका रहे थे। सत्ता के सहारे इनकी आवाज़ बड़ी हो सकती है, सत्ता के सहारे शेखपुरा ये नहीं है,
सत्ता के सहारे वहाँ तांडव कर लिए। जहानाबाद को जलाने की कोशिश मत कीजिए। अशोक चौधरी जी, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहता हूँ, मैं दलित विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पाखंडी लोगों का विरोधी हूँ। आप को बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप कहते हैं कि हमने बेटी दिया है भूमिहारों को, तो कुणाल साहब जैसे संत ने स्वीकार किया, किसी ने विरोध नहीं किया, और आप चाहते हैं कि उसकी कीमत में गाली दें समाज को, तो यह बर्दाश्त के बाहर का चीज़ है। हम एक जाति के नेता नहीं हैं, लेकिन जातीय स्वाभिमान पर कुठाराघात कीजिएगा तो आपको आईना दिखा देंगे हम। ये सखपुरा नहीं है, वहाँ बहुत तांडव किए हैं, वहाँ राजू बाबू का परिवार को खरीद लिए आप, इसलिए सारी चीज़ें बंद हो गई। नहीं तो बट वृक्ष, यहाँ बट वृक्ष का छोटे वृक्ष पे हाथ लगाइएगा। यहाँ जो आपके पैर के नीचे बैठे हुए थे, इनको इनकाउंटर के लिए रखा गया था और मैंने प्रतिकार किया। मैंने ये कहा प्रशासन के लोगों को कि ये बढ़िया मकामा नहीं है जहाँ अपने ही लोग अपने लोगों को मरवाते हैं। हमारे जो विरोधी हों, यदि आपने छुआ तो वर्दी उतर जाएगी। और मैंने लड़ाई लड़ी और छोड़ा गया इनको कोरोना पीओ से। तो ये जहानाबाद है, ये यहाँ एक से एक क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, इसलिए टिकट नहीं देंगे, टिकट नहीं मिलेगा। अरे कौन टिकट मांग रहा है? जो वहाँ जूता उठा रहा है उसकी चिंता कीजिए। सार्वजनिक मंच से भूमिहारों को बंद कमरा में तुम गाली दो, सार्वजनिक मंच से गाली देने का काम करेंगे तो बुरा परिणाम हो। जलाइए मत जहानाबाद को। सखपुरा नहीं है कि परिवार को खरीद लिया। हम इस मुद्दे पर, ये तो दुर्भाग्य इसलिए है, ये बोलने लायक भी नहीं रहते। जिस पिछले बार तो चंद्रवंशी जी को जिताया गया था और उन्होंने घूम घूम करके कहा भूमिहारों ने हमको वोट नहीं दिया, तो इस बार भूमिहार वोट नहीं दिया तो तिलमिली क्यों हो रहा है? अब भूमिहार की वोट की जरूरत कहाँ थी? यदि बिना भूमिहार वोट के आप जीत रहे थे तो तिलमिली क्यों थी? आपने तो एनडीए का नाश कर दिया महाराज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।